नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत 3.0 के पैकेज के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं ऑनलाइन बट नॉट लेंथ, मतलब जो भी काम, जो भी पैकेज यहाँ पर अनाउंस किया गया है बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर अनाउंस किया है, दिवाली के समय के आसपास। लेकिन लेंथ की बात करें, जितने सेक्टर्स यहाँ पर कवर करने चाहिए थे, जिन जिन एरियाज में और भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो पीआईबी के लेक्चर आते हैं ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पर जो भी भारत सरकार नई स्कीम या नई पहल करती है तो उसकी डिस्कशन वहां पर होती है विद बैकग्राउंड। ओके, तो बैकग्राउंड स्टोरी जो वहां पर, वो भी वहां पर बताई जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंसमेंट हुई तो 12 अलग अलग सेक्टर्स थे जहां पर इसके तहत पैसे दिए जाने थे। ओके, सो कौन से सेक्टर में कितना पैसा दिया जाना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पीआईबी में यहाँ पर कवर की जा चुकी है। ओके, तो पीआईबी के लेक्चर्स जो है वो भी आप डेली बेसिस पे सुने। आपको और फायदा होगा जब आप डिस्कशन सुनेंगे, तो आप अच्छे से एंगेज कर पाएंगे और जल्दी समझ आएगा आपको। ओके, और अच्छे मतलब एंजॉय होगा आपको अगर आप अच्छे से डिस्कशन सुनेंगे और पीआईबी को भी अगर साथ में लेकर चलेंगे। तो पीआईबी के जो लेक्चर्स हैं, यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि 4 बजे के, शाम 4 बजे के आसपास जो है डेली जो है पीआईबी के लेक्चर्स अपलोड हो जाएं। ओके, तो आप उसको भी कंटिन्यू करें और फिर डिस्कशन सुने। ऐसा होता है कि पिछले दिन जो यहाँ पर न्यूज आती है भारत सरकार की तरफ से, फिर उसी दिन आर्टिकल्स लिख दिए जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे जो है एडिटोरियल्स में वो छपते हैं, फिर वहां पर हम उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर जब न्यूज आती है और जो डिस्कशन, दोनों को हमने यहाँ पर कंबाइन करके चलना है, कंपाइल करके चलना है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने 12 नवंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 इसको अनाउंस किया, जिसके तहत 2.65 लाख करोड़ की राशि यहाँ पर जो है अनाउंस की गई कि इतना पैसा जो है आने वाले समय में जो है बांटा जाएगा भारत की इकोनॉमी में 12 अलग अलग एरियाज में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ओके, तो इसके द्वारा ये जो राशि जारी की गई है, इसको बोला गया ये सिर्फ और सिर्फ 1.4% है ऑफ फिस्कल ईयर 2021 नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो इसका 1.4% है जो अभी के लिए पैसा जारी की गया है। तो मुझे आप बताइए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ओके, और इसका जो है मेन फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, इसको बनाया क्यों गया है, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर आगे बात की गई कि दिवाली का सेशन आ गया। ओके, तो उसके आसपास दिवाली के सीजन में काफी सेल होती है। ओके, लोग काफी यहाँ पर जो है परचेजिंग करते हैं बाहर मार्केट में जाके, अलग अलग वैरायटीज की, अलग अलग कॉमोडिटीज की। तो उस माहौल में आपने ये इंजेक्शन दिया है, ओके, 2.65 लाख करोड़ का, तो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में डिमांड और बढ़ेगी। ओके, डिमांड बढ़ी भी है, तो यहाँ पर फोकस किया गया है बेसिकली जो सप्लाई साइड है इकोनॉमी की, कि डिमांड बढ़े और जो सप्लाई इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, स्टॉक में पड़ी हुई है, वो बिकनी शुरू हो, बाहर निकले और नई से प्रोडक्शन शुरू हो। ओके, जब नई से प्रोडक्शन शुरू होगी तो फिर वहां पर जॉब्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, दोबारा से नई प्रोडक्शन शुरू होगी, डिमांड राइज हो जाएगी, तो ये सप्लाई चेन जो है दोबारा से जो है यहाँ पर रिकवर हो जाएगा भारत की इकोनॉमी में। हालांकि भारत की इकोनॉमी वैसे तो यहाँ पर अनलॉक कर दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर जो है थोड़ा सा अभी इम्पैक्ट है कोविड-19 का। ओके, वायरस के स्प्रेड होने की वजह से लोग जो है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर विजिट नहीं कर रहे हैं, जहां पर डिमांड नहीं राइज हो रही है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि मेनली सेक्टरल था ये पैकेज। ओके, 12 अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर रखा गया था जहां पर अलग अलग राशि जारी की गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑटोमोबाइल्स है, ओके, उसके ऑटो कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा जो डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट है, फार्मास्यूटिकल्स है, एडवांस सेल, केमिस्ट्री, बैटरी, फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर बेसिकली सरकार ने इस बार जो है राशि जारी की है। सो फर्दर देयर इज एन एम्फासिस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, हाउसिंग, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो दीज सेक्टर्स आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव विद हाई मल्टीप्लेयर्स। मतलब कहने का मतलब भारत सरकार ने ये अलग अलग सेक्टर्स चुने हैं जहां पर भारत सरकार पैसा देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी, ताकि जो कि हाउसिंग और रियल एस्टेट एरियाज में भी जो है यहाँ पर लोगों की, यहाँ पर जो डिमांड है, लोगों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उसको जो है यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर रियल एस्टेट और जो हाउसिंग है, ओके, तो यहाँ पर भी यहाँ पर एक ईज दिया गया है कि जो सर्कल रेट होता है, ओके, सर्कल रेट जो कि यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके द्वारा सर्कल रेट अलग अलग एरियाज की प्रॉपर्टी का डिफाइन किया जाता है कि इसके नीचे जो है प्रॉपर्टी
रजिस्टर नहीं होगी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। ओके, तो यहाँ पर अभी भारत सरकार ने इसके ऊपर छूट दे दी है कि अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर है, अगर किसी ने घर बना के बेचना है, तो वो उस सर्कल रेट के नीचे भी यहाँ पर अब बेच सकता है। किसी भी रूल का यहाँ पर वायोलेशन नहीं माना जाएगा, किसी भी तरह की सजा उसको नहीं होगी। ओके, तो इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर पीआईबी में भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आप अगर वहां पर भी देखते हैं, ओके, वहां पर भी आपको अच्छी से यहाँ पर ब्रीफली जो है नॉलेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी डिस्कशन होगी, तो यहाँ पर और जो है सोने पे सुहागे की बात हो जाएगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये एलोकेशन है, एक इसका जो पर्सपेक्टिव है वो डायरेक्शनल है और सेक्टरल एलोकेशन है। ओके, ये जो लेटेस्ट स्टिमुलस आया है 2.65 लाख करोड़ का, तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ये डिपेंड करता है कि कैसे ये कामयाब होगा या नहीं होगा, सक्सेस होगा, इसका कोई फायदा होगा आने वाले समय में। ये डिपेंड करता है जितना इसका अमाउंट है। ओके, साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से। ओके, जब डिमांड हो तब इसको पैसा आप जो है बांट दो, उस समय में इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा पैसा। ओके, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई साइड बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये भी देखने की बात है कि पैसा कब जारी करते हैं, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई खामी आ गई तो वहां पर भी फिर ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, फिर वो पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए, यहां पर ये भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है। आगे बात कर रहे हैं, ये जो एक्सपेंडिचर है टोटल जो यहाँ पर 2.65 लाख करोड़ का बताया गया है, इसमें मिक्सिंग है करंट और फ्यूचर एक्सपेंडिचर। मतलब कुछ पैसा अभी लगाएंगे, कुछ पैसा आने वाले समय में यहां पर लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 2.65 लाख करोड़ में से 1.46 लाख करोड़ जो है ये दिया गया है पीएलआई स्कीम को। ओके, तो यहां पर पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग को यहां पर बूम देने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसेंटिव स्कीम के थ्रू। 10 अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये स्कीम लाई गई है। ओके, तो ये स्कीम यहां पर बेसिकली फोकस कर दी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है आने वाले 5 सालों में। तो इसका पैसा जो है 1.46 लाख करोड़ ये आने वाले 5 सालों में बांटा जाएगा धीरे धीरे करके 10 अलग अलग सेक्टर्स में। ओके, जहां पर भारत अपना जो है एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना चाहता है। तो यहां पर जो पीएलआई स्कीम का अगर हम ये कहें कि अभी इस साल कोई इंपैक्ट होगा तो वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो अमाउंट आएगी फ्रैक्शन में आएगी, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके यहां पर जारी की जाएगी इस स्कीम के तहत। ऐसा नहीं है कि 1.46 लाख करोड़ सारा इकट्ठा ही दे दिया जाएगा इस सेक्टर्स को। सरकार धीरे धीरे राशि जारी करती है, पहले देखती है कि जितनी राशि जारी हुई उसका कंजप्शन कैसे हुआ है, सही हुआ है, कोई रिजल्ट सही निकला है, फिर आगे का जो है किस्त आती है। ओके, तो यहाँ पर जो एमपी लेड फंड्स होते हैं वहां पर भी ऐसा होता है, एक एमपी को जो फंड आते हैं भारत सरकार की ओर से, सो एमपी लेड के तहत जो है 5 करोड़ की राशि आती है एक साल में। तो वहां पर भी आधी आधी करके आती है, पहले 2.5 करोड़ के पूरा जो चिट्ठा यहाँ पर सौंपना होता है कि आपने कहां पर पैसा लगाया, क्या आउटकम आई, फिर अगला जो इंस्टॉलमेंट वो मिलती है। तो इसी की तरह यहाँ पर भी ऐसे पैसे मिलेंगे अलग अलग एरियाज में। तो यहाँ पर आगे और बात करें तो यहाँ पर 65,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है सपोर्ट भारत सरकार की ओर से दी गई है फार्मर्स को। ओके, तो यहाँ पर यह बात की गई है कि ये ऐसी ही राशि जो फिस्कल ईयर 2021 का बजट था, 20-21 का बजट, वहां पर भी ये राशि बोली गई थी 71,309 करोड़ की। तो यहां पर ये कंफ्यूजन है कि उसी में से आप ये 65,000 करोड़ दे रहे हो या फिर एडिशनली दे रहे हो। ओके, तो यहां पर ये कंफ्यूजन अभी तक यहां पर कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है भारत सरकार की ओर से नहीं आया है। तो आगे बात करें तो यहां पर अब अगर 65,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, सब्सिडी सपोर्ट फर्टिलाइजर के ऊपर, तो आने वाले समय में नेचुरली जो फर्टिलाइजर के जो रेट्स होंगे कम हो जाएंगे और फार्मर्स उनको खरीदना शुरू कर देंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, फर्टिलाइजर के सेक्टर में। तो जो इंडिया की जो एजेंसी है जो यहाँ पर फर्टिलाइजर बनाती है, ठीक है, उसका भी यहाँ पर एक्सपोर्ट काफी बड़ा है जो बाहर की कंट्रीज है, खासतौर पर जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर। तो यहाँ पर भारत सरकार चाहती है डोमेस्टिकली भी जो है इसकी प्रोडक्शन बढ़े और साथ साथ इसकी कंजप्शन जो है वो भी बढ़े। ओके, यहाँ पर इसीलिए सरकार जो है यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही साथ इसकी सब्सिडी डिपेंड करती है जो यहाँ पर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस है वो भी। ओके, तो यहाँ पर यह भी देखना है कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जो है अभी के लिए फिलहाल बहुत कम चल रहे हैं। ओके, बहुत कम है। तो आगे बात करें यहाँ पर ऑयल के जो प्राइसेस थे, ओके, अभी एवरेज जो बात करें यहाँ पर वो $58 के आसपास है पर बैरल। ओके, अगर इसको कंपेयर करें अप्रैल से लेकर अक्टूबर की सिचुएशन जो थी वहां पर $36.70 पर बैरल इनका रेट चला था पैंडेमिक की वजह से। तो यहां पर बहुत बुरी हालत हो चुकी थी जो अरेबियन कंट्रीज थी, जहां जो ऑयल रिच कंट्रीज थी, जो यहां पर भारत को
अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती थी। ओके, तो यहाँ पर इनकम आनी बंद हो गई थी इन कंट्रीज को, इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पर यह भी यहाँ पर बात बोली गई है, एज सच जेन्युइन एडिशनलिटी ऑफ द प्रपोज्ड स्टिमुलस मे बी मच लेस, perhaps even less than 1% of estimated fiscal year 2021 nominal GDP। तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई कि जो यहाँ पर सब्सिडी दी गई है, हो सकता है कि ये बहुत कम हो ओके आने वाले समय में। तो यहाँ पर बात बोली गई ये 1% से भी कम है। जो यहाँ पर अगर जीडीपी की बात करें फिजिकल ईयर 2021 की, तो उस हिसाब से सब्सिडी बहुत कम दी गई है। तो यहाँ पर यह बात बोली गई है। और यहाँ पर आगे बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भारत सरकार जो है इस पैकेज को करंट ईयर में यहाँ पर लेकर आ रही है। ओके, जितने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट्स कर रही है इसी फिजिकल ईयर 2021 के तहत यहाँ पर जो है यहाँ पर काम कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको मेंटेन करके भी चल रही है। जो इसके यहाँ पर रिवाइज बोरिंग प्रोग्राम है वो 12 लाख करोड़ का। ओके, यहाँ पर उधार लेने की यहाँ पर बात कर रही है 12 लाख करोड़, इसको भी रिवाइज करके चल रही है। तो साथ ही साथ ये भी देख रही है जो टैक्स रेवेन्यूज है। ओके, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो यह जब ये साल खत्म हो रहा है तो टैक्स रेवेन्यू अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो डाटा देखें, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो अकाउंट्स का जो डाटा है उसके हिसाब से जो भारत का जो यहाँ पर सेंट्रल ग्रॉस टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन आया है -21.6% और -55.9% का रिस्पेक्टिवली ओवर द कॉरेस्पेंडिंग पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर 2020। तो इस साल में इतना यहाँ पर जो है कम टैक्स आया, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है यहाँ पर अलग अलग एरियाज में पैसा देने के लिए। तो यहाँ पर मोस्टली जितना भी पैसा इतना यहाँ पर दिया जा रहा है वो थ्रू बोरिंग मार्केट से उधार लेकर भारत सरकार जो है यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो कि डिमांड जो है उसको बूस्ट किया जाए भारत की इकोनॉमी में। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि 2021 का जो फिजिकल ईयर है, हो सकता है कि उसमें जो बजट के एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे, वो सरकार ना मेंटेन कर पाए, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। जितना उधार मार्केट से लेते जाएंगे उतना हमारा वित्तीय घाटा बढ़ता जाएगा। इसको भी बैलेंस करके चलना होता है बजट में। तो यहाँ पर बजट के खर्चे सरकार हो सकता है आने वाले समय में कम कर दे। ओके, तो यहाँ पर जो एडिशनल यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार अलग अलग स्टिमुलस पैकेजेस के तौर पे यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर आने वाले समय में बजट से हो सकता है कि आने वाले समय का जो बजट हो वहां पर खर्चा कम करे, बजट में जो राशि जो जारी की जाती है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू वो कम कर दे, क्योंकि ये भी जरूरी है कि जो फिजिकल डेफिसिट है इसको भी हमने बैलेंस करके चलना है, मेंटेन करके चलना है। ओके, तो अभी के लिए तो फिलहाल ये 4% से भी ऊपर चला गया है। भारत सरकार इसको 3 या 3.5% के आसपास इसको मेंटेन करके चलती है बजट के हिसाब से। तो अभी 4% के ऊपर का यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट हो गया है। तो आने वाले साल का जो नया बजट आएगा फरवरी महीने, तो यहाँ पर सरकार खर्चा कम करेगी ही करेगी। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी जो 2000 फिजिकल ईयर अगर 2020-21 की भी बात करें तो वहां पर भी जो यहाँ पर फर्स्ट हाफ निकला है 2020 का, तो वहां पर -0.6% कम यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया है भारत सरकार ने। ओके, तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हुआ है -11.6%, यहाँ पर कम हुआ है फिजिकल ईयर 2020 में। तो आने वाले समय में भी यहाँ पर भारत सरकार सोच समझ के चलेगी। आखिर में यहाँ पर बात की गई है कि जो भारत सरकार का यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अगर उसकी बात करें और कंपैरिजन करें 2019-20 के यहाँ पर फिजिकल ईयर को और 2020-21 के फिजिकल ईयर को, तो 2020-21 के फिजिकल ईयर में यहाँ पर 48.6% जो है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, अलग अलग एरियाज में, साथ ही जो है यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके एरिया में। तो यहाँ पर अगर 19-20 की बात करें तो यहाँ पर जो रेशियो थी हायर थी एट 53.4 एंड 55.4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अच्छा खासा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार की ओर से किया गया था 2019-20 के यहाँ पर बजट में। तो यहाँ पर इसका जो रीजन है डाउनफॉल का बेसिकली यही है कि लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत सारे एरियाज में सरकार टैक्स के रूप में पैसा नहीं जुटा पाई, जिसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर के या कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पर सरकार पैसे नहीं दे पाई, जिसकी वजह से सरकार के पास फंड की कमी हो गई। ओके, तो पैसे नहीं रिलीज हुए तो कहीं पर प्रोजेक्ट भी जो थे वो भी रुक गए। ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार आगे आने वाले समय में और कोशिश करेगी कि जब ये जो फिजिकल ईयर 2021 है, ओके, इसका जो लास्ट क्वार्टर ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, तो इसके खत्म होने से पहले पहले भारत सरकार हो सकता है कि एक और जो है स्टिमुलस पैकेज जो है लेकर आए भारत की इकोनॉमी में, और जो उधार जो है उसको लेकर करंटली जो भी इसका प्लान बोरोइंग प्रोग्राम है उसको और एनहांस करके, मतलब मार्केट से और उधार लेके सरकार कोशिश कर सकती है कि जहां जो हमारी जीडीपी ग्रोथ गिर रही है उसको सही करें। ओके, तो इसी जो है जो फाइनेंशियल ईयर है इसी के अंदर ही ये सब कुछ हम समेट लें। जब नया ईयर आएगा 2021-22 का, ओके, तो वहां पर जो है हम अच्छे से दोबारा ग्रोथ के ऊपर फोकस करके चलें। तो भारत सरकार यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर काम कर रही है स्टिमुलस पैकेजेस लाने में, ओके, ताकि जो कि डिमांड जो है उसको बूस्ट किया जाए।
सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।